Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So this is chapter 19, Let's Eat Together. So before starting the chapter, we will have some brief introduction about the chapter, okay? So apart from studying, children do a lot of activities in school. Yeah, that's true. पढ़ने के अलावा हम स्कूल में और भी बहुत सारी activities करते हैं, right? This helps various qualities and skills to develop in children. Yes, पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर qualities तो आती है, बट अगर हम दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सीखते हैं, वो सब में पार्ट लेते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उससे हम एक्स्ट्रा एक्टिव बनते हैं, राइट? The seeds of community living are sown only in school after family life. This helps a child to become an ideal citizen when he or she grown up. Yeah, that's true. हमारे घर पे तो हमको सिखाते ही है कि हमको सबके साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, गुड हैबिट्स कौन सी है, बैड हैबिट्स कौन सी है, पर ये सब चीजें हमको स्कूल से भी सीखने को मिलती है, वहां पे भी हमको सीखने को मिलता है कि सब साथ में मिलके कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, बात कैसे करते हैं, अच्छे से कैसे रहते हैं, वो सब चीजें हमको स्कूल में भी सीखने को मिलती है. There are no discriminations between children studying in school. Community living does not develop any of this feeling in them. स्कूल में कभी भी किसी भी बच्चे के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि इससे बात नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी है, सब एक समान होते हैं, सब एक होते हैं और सब साथ में मिलजुल के अच्छे से पढ़ते हैं, राइट? स्कूल में आपने देखा होगा, आप लोग भी सब साथ में मिलके पढ़ते हो ना. तो बस स्कूल में जैसे हमारी फैमिली में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वैसे स्कूल में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. Children sit together to enjoy their midday meals and other tithi meals that they get from the villages in school. बच्चे साथ में बैठते हैं, साथ में उनकी मिड डे मील खाते हैं, सब बच्चे साथ में बैठ के खाते हैं ना, जो उनको विलेजेस से मिलता है. Children do a lot of activities in their class and school. For example, cultural activities, sports activities, picnics and trips, celebrations, visits to places, decoration of school and the classroom, celebrating national festivals, etc. Yes, ये सब चीजें तो हम लोग भी करते हैं, डांस में पार्ट लेते हैं, हमारा एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, क्लास डेकोरेशन होता है, तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है स्कूल में. Children celebrate various festivals in their homes as well as in school. Some of these festivals and celebrations are connected to religion. Uttarayan, Holi, Navratri, Diwali. Festivals are celebrated with great joy by people living together. घर पे तो हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते ही है, बट वो सारे फेस्टिवल्स हम हमारी स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं. आपने देखा होगा हम स्कूल में नवरात्रि, दिवाली है, उत्तरायण है, ये सब हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट? द न्यू ईयर, रमजान, ईद, Christmas, Pateti, Paryushan, etc. are festivals that are connected to religiousness. और ये सारी जो festivals है वो किससे connected है? Religion से connected है, right? Festivals and celebration are an integral part of our lives. That is true. फेस्टिवल हमारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में खुशी कहाँ से आएगी? होली नहीं होगी तो कलर्स का फेस्टिवल कहाँ से आएगा? दिवाली नहीं होगी तो लाइट का फेस्टिवल कहाँ से आएगा? उत्तरायण नहीं होगी तो स्काई में कलरफुल काइट्स कहाँ से आएंगे? तो फेस्टिवल हमारी लाइफ का बहुत इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके? Each other's festival are part of our lives. We participate to celebrate and enjoy each other's festival with joy and laughter. और सब एक दूसरे के फेस्टिवल में बहुत अच्छे से पार्ट लेते हैं, चाहे वो कौन से भी कास्ट के हो, पर सब एक साथ मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. Food distributed in school on the birth of or death anniversaries of great people strengthens their internal bonds. The feelings of respect and remembering our elders is inculcated in children. Okay, that is true. जब अब स्कूल में किसी की डेथ या बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो स्कूल में जब बच्चों को खाना देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अपने एल्डर्स की वैल्यू समझ में आती है, राइट? स्कूल इज आवर पिलग्रिमेज. या दैट इज ट्रू. स्कूल हमारे लिए हमारा मंदिर है. द रिवर ऑफ नॉलेज फ्लोज हियर. हमको सारा नॉलेज है, सारी एजुकेशन है, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? स्कूल से मिलता है, राइट? Along with this proverb being made true, the seeds of community living are sown and cultivated in school. कम्युनिटी लिविंग मतलब सब मिलके एक साथ कैसे रहते हैं, तो उसका जो सीड है वो कहाँ पे बोया जाता है? स्कूल में. बचपन से हमको यही सिखाया जाता है कि हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए. which finally help the child to emerge as a strong healthy personality like a big tree. और वो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें समझ आती है कि हाँ, मैंने स्कूल में सीखा था कि मुझे सबके साथ मिलजुल कर कैसे रहना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. क्लास पार्टी. The school reopened today after the vacation. Okay, vacation के बाद स्कूल reopen हुई है. The children talk about how they had fun in their holidays. और बच्चे बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने हॉलीडेज में कैसे एंजॉय किया. ये सब चीजें तो हम भी स्कूल में करते हैं, राइट? मीना, why did you put मेहंदी on your palms? आरती, because of my uncle's wedding. अभी मीना आरती को पूछ रही है कि तूने मेहंदी क्यों लगाई है अपने हाथ में, तो आरती saying कि मेरे अंकल की वेडिंग थी. मीना, oh you might have had lot of fun there. हाँ, तुमको तो बहुत मजा आया होगा वहां पे. आरती, yes I enjoyed a lot
ईटिंग टुगेदर ऑल्सो, बोले मुझे बहुत मजा आया बिकॉज हम सब ने मिलकर साथ में खाया। रिहाना, शेल वी ऑल्सो ईट टुगेदर इन द क्लास? अब रिहाना बोल रही है कि क्या हम सब भी क्लास में एक साथ खाएं? डेविड, वाओ इट विल बी फन, लेट अस डू दैट। डेविड बोल रहा है बहुत मजा आएगा, हमको ये करना चाहिए। ऑल हैव डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी इन द क्लास, सबने डिसाइड किया कि हम क्लास में एक पार्टी रखते हैं। ईच वन स्टार्टेड टेलिंग व्हाट वुड दे ब्रिंग फ्रॉम देयर होम, और सब बोलने लगे कि मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा। On Saturday, they all brought the things and enjoyed the party. A variety of dishes were there. All played, sang and danced together. सब अपने अपने घर से अलग अलग डिशेस लाई, सबने खाया, सबने सॉन्ग बजाया, गाना गाया, नाचा, खेला, सबने बहुत इंजॉय किया। Celebrating Uttarayan, Pinky woke up early in the morning. She ran to call her friends Sejal, Ayush, Tanveer, Fatima and Iqbal to their house. Okay, ये उत्तरायण की रिलेटेड एक स्टोरी है। प्रीति पिंकी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई, उसने उसके फ्रेंड्स को बुलाया उनके घर पे जाके। टुडे इज द उत्तरायण, एवरीवन वाज हैप्पी, उस दिन उत्तरायण थी और सब बहुत हैप्पी थे। दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण, उन लोगों ने बहुत स्पेशल प्रिपरेशन की थी उत्तरायण मनाने के लिए। हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण, लेट अस सी, हम देखते हैं कि वो लोग उत्तरायण कैसे मनाते हैं। They woke up early. The elder brothers tied the kite bridle kinna and kept them ready on the previous day. Pinky's grandmother has made tils, laddu and groundnut sticky. ये सब चीजें तो हम भी करते कि काइट पे पहले से हम किन्ना बांध के रखते ताकि दूसरे दिन हमको टाइम वेस्ट ना करना पड़े और हम फटाफट काइट उड़ा पाए। और पिंकी की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने तिल के लड्डू और ग्राउंडनट की चिक्की बनाई थी। सेजल has brought लड्डू of puffed rice ममरा from home. अभी सेजल ममरा के लड्डू लेके आई थी उसके घर से। तनवीर has brought boar from his garden. Ayush mother also gave fresh boar. Okay, तनवीर और आयुष क्या लेके आए थे उनके घर से? बोर लेके आए थे। पिंकी's मदर इज प्रिपेयरिंग ऊंधियू, यस पिंकी की मम्मा क्या बना रही थी? ऊंधियू, वो तो हम सबको बहुत पसंद होता है, स्पेशली उत्तरायण पे हम सबके घर पे बनता है ऊंधियू पूरी। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऊंधियू? आपको पता है कि ऊंधियू बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? क्लस्टर, गवार बीन्स, रनर, वलोर, ये सब चीजें हमको पता है कि हम सारे ये वेजिटेबल्स यूज करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन से वेजिटेबल। बीन्स एंड ब्रिंजल, पोटैटोज एंड टोमेटोज टू, उसमें और क्या क्या डाला? बीन्स, ब्रिंजल, पोटैटोज एंड टोमेटोज। स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर आर आल्सो रिक्वायर्ड, ये सब स्पाइसेस भी रिक्वायर्ड होते हैं। विदाउट स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूट एंड यम देयर इज नो टेस्ट इन ऊंधियू, इन सब चीजों के बिना ऊंधियू में कोई टेस्ट नहीं रहेगा। मदर एडेड वड़ा ऑफ फेनुग्रीक लीव्स टू। इकबाल वाज सरप्राइज टू सी ऑल दिस, मम्मा ने मेथी के वड़े भी बनाए थे ऊंधियू में डालने के लिए। तो इकबाल सरप्राइज हो गया कि एक ऊंधियू में इतनी सारी सब्जियां, इतनी सारी चीजें, ये कैसे पॉसिबल है? बट यस, हमको पता है कि जब हमारे घर पे भी ऊंधियू बनता है तो बहुत सारी सब्जियां आती है, बहुत कुछ आता है और मम्मा को थोड़ा टाइम भी लगता है ऊंधियू बनाने में। ग्रैंडमदर वाज मेकिंग हॉट जलेबी, ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग, ग्रैंड मामा हॉट जलेबी बना रही थी और सबने खाना स्टार्ट कर दिया था। Now everyone went to the terrace to fly kites. सब टेरेस पे गए kites उड़ाने के लिए। Some flew fly kites and some held फिरकी in their hands. अभी आपने देखा होगा कि जब हम भी पतंग उड़ाने जाते हैं तो एक बंदा होता है वो काइट उड़ाता है और एक के हाथ में फिरकी होती है। तो इन लोगों ने भी ऐसा ही किया था। Everybody cheered, ए कापियो छे and sang song. सब चिल्ला रहे थे कापियो छे और उत्तरायण के अलग अलग गाने बजा रहे थे और टेरेस पे डांस करके गाने गा के इंजॉय कर रहे थे। Throughout the day, all were in sunlight. They enjoyed a lot. पूरे दिन सब सनलाइट के नीचे थे, धूप थी पर किसी को धूप नहीं लग रही थी बिकॉज सब साथ में से थे, सब साथ में खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और सबने बहुत मजा किया। Mid-journal. It's 1:30 in the afternoon. The aroma of food being cooked has filled the air. ओके, दोपहर के 1:30 बज गए थे और दोपहर का खाना बन गया था और अरोमा मतलब खाने की अच्छी खुशबू पूरी हवा में फैल गई थी। आज स्टमक इज क्रेविंग फॉर फूड, हमको बहुत तेज भूख लगी थी। वी आर सो हंग्री दैट वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन, हमको इतनी भूख लगी थी कि क्लास में मैम जो पढ़ा रहे थे उस पर भी हम अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। टन 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 द बेल रैंग और बेल बजी। All the children ran out to wash their hands. After washing our hands, we all sat in queue to take our food. We got plate from the school only. Before we started to eat, we sang together. सब बच्चे फटाफट भागे, खाने से पहले उन्होंने अपने हैंड वॉश किए, उसके बाद क्यों मतलब वो एक लाइन में बैठ गए और उनको स्कूल से ही प्लेट्स मिलती थी खाने के लिए और खाने के पहले वो लोग सब प्रे करते थे साथ में। ओके, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर ऑल द गुड, फॉर द गुड फॉर एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। वो क्या प्ले करते थे कि हम साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, हम सबके लिए अच्छा करते हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। हम वो खाने के पहले ऐसी प्रेयर करते थे। Today there is chana chaat, thepla and sukhi bhaji in our meal. Yesterday we have sukhdi and vegetable khichdi. Outside the kitchen of the school, menu is displayed. It tells what we will get on different days of the week.
इट इज वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट्स ऑन एज एन एक्स्ट्रा ट्रीट। अब बच्चे बोल रहे थे कि उन्होंने कल क्या खाया था, आज क्या खाया था, और उनके स्कूल के किचन के बाहर एक मेनू लगाया होता था कि उनको डिफरेंट डेज के वीक पे क्या क्या मिलेगा, और उनको बहुत अच्छा लगता था जब उनको एक्स्ट्रा ट्रीट में स्वीट्स मिलती थी। There is another interesting thing about lunch time at school. Every day we change our plate in the circle and sit next to different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. और उनको सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी कि वो रोज अलग अलग बच्चे के पास बैठते थे ताकि वो नए फ्रेंड्स बना सके, एक दूसरे से बातें कर सके, साथ में खेल पाए, साथ में खा पाए. Our teachers take care that all children will get fresh and hot meal. Parents also offer स्पेशल मील्स फॉर हेल्प. उनके टीचर्स ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चों को फ्रेश और अच्छा खाना मिल रहा हो, और काफी बार काफी बच्चों के पेरेंट्स भी हेल्प करते थे स्कूल में स्पेशल मील्स पहुंचाने के लिए. Nowadays things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. आजकल चीजें अच्छी है कि हमको फ्रेश खाना, अच्छा हॉट खाना मिलता है. We take care that all the students finish the food and they do not waste it. और सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखते हैं कि सब बच्चे अपना खाना कंप्लीट कर ले और कोई भी खाना वेस्ट ना करे. Eating together is fun. साथ में खाना बहुत मजा आता है साथ में खाने में. Sometimes if someone comes without eating from home, he or she can eat here. Do you like to study with an empty stomach? Imagine अगर कोई सुबह बिना घर से खाए कुछ आता है तो उसको यहाँ पे खाना मिल जाता है तो उसको भूख नहीं लगती. क्या आप बिना खाए पढ़ पाओगे? नो, नो वन कैन ईट और प्ले, स्टडी और प्ले विदाउट ईटिंग. हम नहीं कोई भी एक्टिविटी कर सकते बिना खाए, बिकॉज बिना खाए हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं आएगी कि हम कोई काम कर पाए. तो खाना तो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, खाना तो हमको खाना ही पड़ता है. ओके. एंड फूड आइटम्स, अभी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में आपने क्या खाया लास्ट वीक में वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, वो फूड आइटम्स का नाम लिखना है. मिड डे मील, एवरी चाइल्ड्स राइट. Many children in our country are not able to get even one full meal every day. हमारी कंट्री में काफी ऐसे बच्चे जो पुअर है, जिनको अपने घर से एक टाइम का भी खाना प्रॉपरली नहीं मिल पाता है. Many of them go to school empty stomach. और काफी वो लोग बिना कुछ खाए ही स्कूल चले जाते हैं बिकॉज उनके पास कुछ होता ही नहीं है कि वो उनकी खाने की नेसेसिटी कंप्लीट कर पाए. The Supreme Court of our country has ordered that all the children up to elementary school should be provided with hot cooked food. This is the right of every child. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है कि एलिमेंट्री स्कूल तक के जो सारे बच्चे हैं उनको गर्म और अच्छा खाना स्कूल में मिलना चाहिए, और वो सब बच्चों का राइट है. ओके. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा लेट्स ईट टुगेदर में, कि सब साथ मिलजुल के कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, और मिलजुल के खाने में कितना मजा आता है. यही आप अकेले बैठ के खाओ तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा. यू विल बी बोर्ड. अगर पर आप सबके साथ मिलके खा रहे हो तो आपको वेराइटी का खाना खाने को मिलेगा, सबके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, और कम्युनिटी में रह के भी हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, सब साथ में कर सकते हैं. सारे फेस्टिवल्स हम साथ में एंजॉय कर सकते हैं. आपने देखा है ना कि हम स्कूल में सारे फेस्टिवल सब साथ में एंजॉय करते हैं. और हमने ये भी सीखा कि अच्छे मैनर्स, अच्छी हेल्थ और इन सब की टिप्स हमको कहाँ से सीखने को मिलती है? स्कूल से सीखने को मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय द चैप्टर. बाय एवरीवन.